सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनिडो, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह हाल फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में है। अभी चर्चा में जो इसका कारण है, कोरोना वायरस के कारण जो औद्योगिक गिरावट आई है वर्ल्ड सिनेरियो में, उससे संबंधित इसने एक बयान दिया है। बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो विश्व में औद्योगिक विकास से संबंधित है। तो इस कारण से ये जो संस्था है आपके करंट जीके की दृष्टि से इंपोर्टेंट बन जाती है, यूनिडो। तो इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरी इस चर्चा को आप सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम का लिंक है और हमारे ऐप का लिंक है, जिसमें जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित है। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनिडो। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, यार ये कहां से आ गया। मैं वापस रिपीट कर दूं, इस टाइप से यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उस वक्त हम ये बोलते हैं कि यार ये कहां से आ गया। ये उसी कैटेगराइज का क्वेश्चन है। ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि ये WTO का क्वेश्चन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्वेश्चन हो गया, सुरक्षा परिषद का क्वेश्चन हो गया। वो नहीं है। ये वो वेल नोन क्वेश्चन होते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट निर्धारित करते हैं। और मेरा ऐसा आंकलन है कि ये उन स्टूडेंट को आता है जिसकी तुलना यदि आप करना चाहो कि जो बहुत गंभीर तैयारी करते हैं, गंभीर तैयारी करने वाले करते हैं, और ये मेरिट तय करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 1000 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की ताकत रखता है। तो इसको बहुत ध्यान से करें। देखिए, इसका पूरा नाम देखिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन नाम से देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब बहुत सारे देशों का एक समूह है। यूएनओ से रिलेटेड हो गया। एक संगठन है, समूह है, जो कि क्या काम करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये किसी भारत का है या चाइना का है, ऐसा तो है नहीं। ये तो बहुत सारे देशों का एक समूह है। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना किसका है? क्या ब्रिटेन का करना है, जो कि औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है, या फ्रांस का करना है, जिसमें औद्योगिक क्रांति, या आप ये कह सकते हो कि औद्योगिक डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, बहुत ज्यादा है, या रशिया का करना है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शिखर पर है। किसका डेवलपमेंट करना है? ध्यान रखें, विकासशील देशों का डेवलपमेंट करना है। एक लाइन लिखिए, यह एक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट प्रदान करता है।
इनपुट प्रदान करता है। जैसे कोई ऋण से संबंधित कोई बात आ गई या अन्य देश से उसका कोई व्यापारिक समझौता कराना है, उस दृष्टि से ये काम करता है, सहूलियत के तौर पर काम करता है। नीतियां नहीं बनाता है, नीतियां तो उस देश की गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर? तो ये औद्योगिक विकास से संबंधित एक संगठन हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से और क्या चीजें बन जाती हैं। हाँ, ये और ध्यान रखना, यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जैसे हम कहें डब्ल्यूएचओ, ये भी यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशल कहते हैं ना, ये इसका स्पेशल है। तो हेल्थ सेक्टर में डब्ल्यूएचओ हो गया, व्यापार के क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ हो गया। वैसे ये स्पेशलाइज्ड होती है, मतलब यूएनओ का एक ऐसा संगठन है जो केवल औद्योगिक विकास पर काम करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम करता है और विकासशील देशों के लिए उसमें इनपुट प्रदान करता है। ये आइए अब आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, स्थापना पूछी जा सकती है 1966 में। हेड ऑफिस, मेरी नजर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मैं मानता हूं वो ये हेड ऑफिस होता है इन संस्थाओं का। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, जो पुरानी संस्थाएं हैं उसमें हेड ऑफिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और इसका हेड ऑफिस हम जनरली जानते हैं जिनेवा है, ठीक है, और लगभग जिनेवा ही होता है, लेकिन इसका हेड ऑफिस ध्यान रखना वियना है, ऑस्ट्रिया। अभी आतंकवादी हमला हुआ था ना, वहां पर वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखें, यूरोपियन कंट्री है ये। और इसके जो हेड है ली योंग, इसके हेड होते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी बात मैंने की है ताकि आपके दिमाग में ये बात धर जाए कि जो मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहां से उठकर आते हैं। ऐसे उठकर आते हैं जिन पर स्टूडेंट का ध्यान जाता नहीं है, तभी तो वो कहते हैं पता नहीं कहां से आ गया। तो हमें एक नए रूप में तैयारी करनी है। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, सीबीआई सब तैयार करके बैठे हैं, ये सबको आती है ये, लेकिन जब उनसे पूछेंगे कि यूनिडो क्या है तो फिर सिर खुजलाने लगते हैं। बस उसी समस्या को आपने दूर करना है, फिर आप अपने कंपटीटर से अपने आप आगे हो जाओगे। और कामयाबी तभी मिलती है जब आप अपने कंपटीटर से आगे होते हैं। तो ये आगे लाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, तो इसका सम्मान करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने मेरिट निर्धारित करने वाले टॉपिक के तहत यूनिडो को अध्ययन में लिया। ये काफी महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।